Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So today we are going to start with this new chapter of human physiology, and that is neural control and coordination. And this is lecture number 1. बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि हाउ डज़ अवर ब्रेन वर्क, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं. आई नो कि आपने थोड़ा बहुत ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बहुत सारे चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. वन इज़ योर न्यूरल कंट्रोल, यानी आपका नर्वस सिस्टम, जहाँ न्यूरॉन इम्पल्स रिलीज़ करेगा एंड सो ऑन. ठीक है. और जो दूसरा सिस्टम है आपकी बॉडी में, वो करेगा कंट्रोल एंड रेगुलेशन, दैट इज़ योर हार्मोन्स. ठीक है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है और भी बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये दो सिस्टम्स मिलके आपकी बॉडी में प्रॉपर रेगुलेशन करते हैं. कोई काम अगर करना है तो कितना करना है, कब स्टार्ट करना है, कब उसको रोक देना है, कब उसको स्लो करना है और कब इसको फास्ट करना है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय बेसिकली दीज टू हार्मोन्स. सो अब बैक टू बैक हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर क्या है, एक्टोडर्मल सेल्स है वो. ठीक है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल. ठीक है. अब जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं ये दो तरह के सेल्स होते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने इन जेम लेयर्स का लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि देयर आर 3 जेम लेयर्स. ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. चलिए सेल्स पे वापस आ जाते हैं. तो जो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो कितने हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं. एक जिनको हम कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स. ठीक है. एक्साइटेबल सेल्स वो जो कि इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा न्यूरॉन. ठीक है. ये चीज़ तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि न्यूरॉन क्या है, इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो ये एक्साइटेबल सेल्स में सिर्फ हमारा न्यूरॉन आता है. ठीक है. अब नॉन एक्साइटेबल सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें कौन से सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं इसमें, जो कि कितने होते हैं, मोर देन 50% से भी ज़्यादा अबव होते हैं. और ये वो सेल्स होते हैं जो इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही सेल्स ज़्यादा है. ठीक है. अब हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे कि एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल सेल्स किस तरह के होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्साइटेबल सेल्स को. तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स में कितने तरह के सेल्स आते हैं, ये 5 तरह के सेल्स आते हैं. और इन पांचों का बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बहुत ही अलग अलग काम है. ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स अगर इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं भी कर सकते, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही अमेजिंग अपना ये काम अंजाम देते हैं. तो सबसे पहले हम नॉन एक्साइटेबल सेल में पढ़ेंगे एपेंडाइमल सेल को. एपेंडाइमल सेल कुछ इस तरह का होता है. ठीक है. इसकी शेप ऐसी होती है. यहाँ से ये किस तरह से होता है, ब्रश, इसका जो बॉर्डर होता है ब्रश बॉर्डर होता है. ठीक है. और ये क्यू होता है फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के लिए इसका जो शेप है वो इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर. नीचे के साइड में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये क्या है, ये सीलिया है. और यहाँ से ये सेल सिक्रीट करती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF को ये सिक्रीट करती है. ठीक है. और ये बीच में इनका न्यूक्लियस है. और ये जो फ्लूइड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में, सेंट्रल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है. जो दूसरा हमारे पास सेल है जिसका नाम है माइक्रोग्लियल सेल्स. ठीक है. ये कौन से सेल होते हैं, ये ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं ये. और ये क्या होते हैं, दीज आर मीजोडर्मल. मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम ये क्या है, ये सारे के सारे एक्टोडर्मल होते हैं सिवाय माइक्रोग्लियल के, क्योंकि माइक्रोग्लियल क्या है, ये मीजोडर्मल होता है. सिर्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है. ठीक है. अब ये क्या करते हैं, ये वाले सेल मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के साथ मिलके ये क्या करते हैं, फेगोसाइटिक करते हैं. ये सेल कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. इसकी शेप ऐसी होती है, मतलब. तो ये सेल बेसिकली करते क्या है, फेगोसाइटिक वर्ड सुन के आपको पता चल भी ही गया होगा. कोई भी बाहर का अगर पैथोजेंस वगैरह आए तो उसको ये क्या करते हैं, एंग्लीफाई करते हैं. ठीक है. तीसरा जो हमारे पास है एस्ट्रोसाइट्स. एस्ट्रो का मतलब आपको पता है कि एस्ट्रो किसे कहते हैं,
स्टार्स को कहते हैं। साइट्स मीन्स सेल, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स, इनका नाम इनकी शेप की वजह से रखा गया, ठीक है। इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, स्टार की तरह, बीच में ये रहा इनका न्यूक्लियस। ये क्या होता है, ये बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ, ये आपका ब्रेन है और ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्रेन और आपकी ब्लड कैपिलरीज के बीच में ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ बॉर्डर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेयर एंड हीलिंग। रिपेयर और हीलिंग में इनका बड़ा किरदार है। और इसके बाद वही बात क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं ये, ठीक है। एक बॉर्डर बना देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं, ताकि ब्रेन तक कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कुछ भी पैथोजेंस वगैरह कुछ भी ब्रेन तक ना पहुंच सके। तो इस सेल की वजह से ब्रेन तक कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं पहुंच सकता, सिर्फ इस सेल की वजह से, सही। और ये क्या होता है, हाईली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। मतलब हाईली सेलेक्टिवली मीन्स के बहुत ही इनके अंदर से वही चीज़ें जा सकेंगी जो कि सेलेक्टेड है, ठीक है। सेलेक्टेड चीज़ों के अलावा इनके ऊपर से, इनके अंदर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं गुजर सकेंगी जो कि सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जो फोर्थ और फिफ्थ सेल है हमारे पास, उन दोनों को हमने एक ही कैटेगरी में लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही जैसा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, छोटा सा। एक है श्वान सेल, ठीक है, और दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। माइलिन शीथ क्या होती है, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये दोनों ही माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती है, लेकिन श्वान सेल क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सेल्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्साइटेबल सेल को, यानी कि हमारा न्यूरॉन, ठीक है। हमारा टिपिकल सा न्यूरॉन, जिसको हम हमेशा से कई चैप्टर्स में जिसको हम पढ़ते हुए आ चुके हैं कि न्यूरॉन जो इम्पल्स रिलीज़ करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हमने देखा था कि किस तरह से न्यूरॉन इम्पल्स कैरी करके लेकर आता है और फिर रिलीज़ करता है इम्पल्स को सार्कोलेमा के ऊपर, ठीक है। तो ये न्यूरॉन ये होता है जो इम्पल्स को कैरी करके लेके जा रहा होता है, ये कुछ इस तरह का न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये न्यूरॉन के हर पार्ट को अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूरॉन में बेसिकली क्या क्या होता है हमारे पास, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको सबसे पहले याद रखना है। तो कुछ इस तरह का ये शेप होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या है, ये है इसकी डेंड्राइट्स, ये क्या है, ये इसकी डेंड्राइट्स है। और ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये ग्रीन कलर के, इसको क्या कहते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इसको। और ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं इसको। और ये कुछ छोटे छोटे वन की तरह से बने हुए, ये क्या है, ये फाइबर्स हैं, जिनको क्या कहते हैं, न्यूरोफिब्रल्स कहते हैं इनको, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से ये पार्ट जैसे ही ख़त्म होता है, अब ये यहाँ से एक हिस्सा शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से एक्सॉन का जो पार्ट शुरू होता है। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। बेसिकली यहाँ से क्या होती है, इम्पल्स जनरेट यहाँ से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, ये क्या है, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे आ जाए, तो ये जो शेप बनी हुई है, ये इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल नॉब्स कहते हैं इसको। और ये जो अंदर ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं इसको। और इसके अंदर का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। अब ये सेंटर में ये सारी क्या क्या चीज़ें, इसको समझते हैं। जो सबसे अंदर आपको ये डॉटेड सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये फ्लूइड एक्सोप्लाज्म है ये, ठीक है। ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की, ये जो एक्सॉन की ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको क्या कहते हैं, एक्सोलेमा कहते हैं इसको। अब ये जो बॉक्सेस टाइप के आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, इसको क्या कहते हैं, ये है माइलिन शीथ, इसको क्या कहते हैं, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिसकंटिन्यू क्यों लिखा हुआ और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस क्यों लिखा हुआ है, इसको भी हम समझेंगे अभी। ये क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक। अब इसके आगे अगर हम आ जाए, तो ये वाला जो पार्ट है माइलिन शीथ को जो कवर कर रहा है, ये कहलाता है श्वान सेल, ठीक है।
और उसके ऊपर सबसे आउटर जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा कहते हैं। और ये इनका न्यूक्लियस है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। अब माइलिन शीथ को मैंने डिसकंटिन्यूस क्यों कहा है? ये जो हमारी माइलिन शीथ है, ये आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये यहाँ से माइलिन शीथ स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म। बीच में ये इतना सा क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है ना, इतना सा ये गैप आ रहा है। फिर यहाँ से माइलिन शीथ स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म। फिर बीच में ये इतना सा गैप आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म। मतलब बीच में ये क्या ब्रेक डाउन हो रही है ना, तो इसको हमने क्या कहा है, डिसकंटिन्यूस कहा है माइलिन शीथ को। और ये जो हमारे पास श्वान सेल्स हैं, ये जो ऊपर वाले श्वान सेल्स जिन्होंने माइलिन शीथ को कवर किया हुआ है, यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे ख़त्म, बिल्कुल साथ ही से ये दूसरे स्टार्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हुए, यहाँ से दोबारा से बिल्कुल साथ ही से तीसरा स्टार्ट हो गया, ठीक। तो इसीलिए इनको हमने क्या कहा है, कंटिन्यूस का है, ठीक। और यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं हम इसको। नोड ऑफ रेनवियर के अंदर माइलिन शीथ नहीं होती और जो है हमारे पास श्वान सेल्स वो होते हैं। अब माइलिन शीथ क्यों नहीं होती, ये जो हमारा इतना सा पार्ट है, ये जिसको मैंने यू ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ माइलिन शीथ है नहीं है। माइलिन शीथ यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब बीच में ये वाला जो पार्ट रहता है, ये यहाँ पे माइलिन शीथ इस नोड ऑफ रेनवियर के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्या है, सिर्फ श्वान सेल्स इंक्लूड है। ये श्वान सेल्स, ये वाली ऊपर की ये जो कवरिंग है, श्वान सेल्स इनके अंदर इंक्लूड है। अब नोड ऑफ रेनवियर का भी बहुत ही बड़ा किरदार है। ये करते क्या है, ये नोड ऑफ रेनवियर की वजह से जो इम्पल्स रिलीज होती है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही क्विक होता है, क्विक ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर आप खुद ही सोचें, इम्पल्स यहाँ से जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर इम्पल्स अब यू इस तरह से जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी, तो कितना टाइम लगेगा। और अगर इम्पल्स इस तरह से यू जंप करते हुए जाए, इस तरह से नोड ऑफ रेनवियर के ज़रिए जंप करती हुई जाए, तो इम्पल्स बहुत ही ज़्यादा क्विक इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा न्यूरॉन है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला जो हमारा न्यूरॉन है, ये टिपिकल सा न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये कुछ न्यूरॉन की टाइप्स हैं, ठीक। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाईपोलर और सूडो यूनिपोलर। और उसके बाद सबसे आखिर में क्या है हमारे पास, मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसको हम पीछे अभी अभी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। उसको हमने डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपको बताने के लिए कि ये कुछ इस तरह के न्यूरॉन की टाइप्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए पोलर न्यूरॉन को। ए पोलर न्यूरॉन कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल सिंपल सा सर्कल, बीच में इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसकी सेल बॉडी है। मैंने कहा था कि न्यूरॉन के अंदर आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। क्या क्या कहा था, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन। तो इसके पास क्या है, डेंड्रॉइड भी नहीं है, एक्सॉन भी नहीं है, सिर्फ क्या है, इसके पास सेल बॉडी है, ठीक है। द फर्स्ट नर्व सेल अराइज इन द फर्स्ट एनिमल फाइलम नेम्ड सीलेंट्रेटा। सबसे पहले ये कहाँ पे दिखा था, सीलेंट्रेटा के अंदर, ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। उसके पास आ जाते हैं हम यूनिपोलर न्यूरॉन की तरफ। तो यूनिपोलर न्यूरॉन के पास क्या क्या है, सेल बॉडी है, बिल्कुल है, एक्सॉन है, बिल्कुल है, लेकिन इसके पास डेंड्रॉइड्स नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स में होता है ये सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आ जाता है हम बाईपोलर न्यूरॉन में। बाईपोलर न्यूरॉन, ये इसकी क्या है, सेल बॉडी, ये बीच में न्यूक्लियस आ गया, ये इसका क्या है, डेंड्रॉइड्स, इसके पास डेंड्रॉइड्स भी हैं और इसके पास एक्सॉन भी है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, कहाँ पाया जाता है, ये रेटिना, हमारे आई का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं, ठीक है, आई में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सूडो यूनिपोलर। इसको सूडो हमने क्यों कहा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मीन्स झूठा, ठीक है। यूनिपोलर, यूनिपोलर कौन सा था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब इसको हमने सूडो इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है, इसके पास सेल बॉडी, बीच में न्यूक्लियस, ये यूनिपोलर की तरह इस तरह से एक्सॉन को शो कर रहा था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह की इसकी शेप थी पहले, फिर बाद में ये यहाँ से आगे आके कुछ इस तरह की शेप बना लेता है, ठीक है। तो पहले ये यूनिपोलर की तरह लगा,
लेकिन ये यूनिपोलर नहीं था, आगे जाके इसने अपनी शेप इस तरह से कुछ चेंज कर ली, तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्या है, इसके पास डेंड्रॉइड्स भी है, इसके पास एक्सॉन भी है और इसके पास सेल बॉडी ऑब्वियसली है। ठीक है, ये कहाँ होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में होता है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और उसके बाद उस सबसे लास्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है और इसके सारे पार्ट्स को भी देख लिया है। अच्छा, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि जो नर्व मैसेज लेके जा रही होती है उसको क्या कहते हैं, जो मैसेज लेकर आ रही होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे नर्व ने क्या किया, रिसीव स्टिमुलस, नर्व ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, जिस नर्व ने मैसेज को रिसीव किया उसको हम कहेंगे रिसेप्टर या फिर एफरेंट या फिर सेंसरी। ठीक है, अब ये जो नर्व है ये मैसेज को रिसीव करके कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे जैसे मैसेज पहुँचा तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे इसको, या फिर इसको कहेंगे हम रिले, या फिर इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव कनेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से अब ये दोबारा से क्या मैसेज लेके जा रही है वापस, यहाँ से मैसेज रिसीव किया था इस नर्व ने, रिसीव करके किसके पास गया, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब ये मैसेज लेके जा रहा है वापस। अब ये जो नर्व वापस जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, इफ्रेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इफ्रेंट कहेंगे या फिर इफेक्टर्स कहेंगे या फिर मोटर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे ये मैसेज लेके जाएगी जिस भी चीज़ के पास, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, ऑर्गन हो कुछ भी हो वो रिस्पॉन्स कर देगा मैसेज मिलने के बाद। ठीक है, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।